नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज एक और रहस्यमयी और खौफनाक कहानी आप सभी के पास लेकर आ गई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी कहानी शुरू करते हैं। रमेश और उसकी पत्नी सीमा ने हाल ही में एक पुरानी हवेली खरीदी थी जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में थी। हवेली बेहद विशाल और खूबसूरत थी, लेकिन स्थानीय लोग के अनुसार उसके अंदर कुछ अजीबो-गरीब घटनाएं घटती थी। हालांकि रमेश और सीमा ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया और खुशी-खुशी अपने नए घर पर रहने चले गए। हवेली में रहने के कुछ ही दिनों बाद सीमा ने हवेली के एक कोने में एक पुराना दरवाजा देखा जिसे हमेशा बंद रखा गया था। दरवाजा बहुत पुराना और जर्जर था और उस पर कई गहरी खरोंचें थी। सीमा ने रमेश से इस दरवाजे के बारे में पूछा, लेकिन वह भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक पुराना स्टोर रूम होगा। एक रात जब हवेली में चारों ओर खामोशी छा गई थी, सीमा ने अचानक दरवाजे के पास से एक धीमी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी ने दरवाजे को खटखटाया हो। उसकी नींद टूट गई और वह डरते हुए उस आवाज की दिशा में बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और अंदर एक अंधेरा और भयानक रास्ता दिखा। सीमा ने देखा कि दरवाजे के उस पार कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक लंबी सुरंग थी जो गहराई में कहीं जा रही थी। उस सुरंग से एक अजीब सी गंध आ रही थी जो सड़न और नमी की मिश्रित थी। सीमा ने रमेश को बुलाया और दोनों ने उस सुरंग में जाने का फैसला किया। सुरंग के भीतर कदम रखते ही दोनों को महसूस हुआ कि वे किसी अज्ञात और अनजाने स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी होती जा रही थी और दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थी, जिन्हें देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि सुरंग का अंत एक बड़े कक्ष में हो रहा है। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल और रहस्यमयी दरवाजा था जो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा लगता था। दरवाजे के चारों ओर अजीबोगरीब निशान और प्रतीक बने हुए थे और उन पर खून के धब्बे थे। रमेश ने दरवाजे को छूते ही एक जोरदार चीख सुनी। वह चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि वह ऐसी आवाज थी जो किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। दोनों के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और हवा में एक भयानक डर फैलने लगा। सीमा ने रमेश का हाथ पकड़ा और पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। अंदर से एक भयानक और अंधेरा बल बाहर निकलने लगा। उसने एक राक्षसी रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसकी पूरी काया धुएं से बनी थी। यह बल दोनों की ओर बढ़ने लगा।
सीमा ने डर के मारे जोर से चिल्लाया और रमेश को खींचते हुए वापस सुरंग की ओर भागी। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन उसके पीछे से वह भयानक आवाजें आ रही थी। किसी तरह से वे दोनों सुरंग के अंत तक पहुंचे और दरवाजे को पूरी ताकत से बंद कर दिया। हवेली में लौटते ही उन्होंने दरवाजे को ताला लगाकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने फिर कभी उस दरवाजे की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे जानते थे कि दूसरी दुनिया का दरवाजा अभी भी वहीं था, और अगर वह दरवाजा फिर कभी खुलता तो उनके लिए उस खौफनाक दुनिया से बच पाना नामुमकिन होगा। उस रात के बाद से रमेश और सीमा ने हवेली को बेचने का फैसला किया, लेकिन वे इस सच को कभी नहीं भूल पाए कि इस दुनिया के परे भी कुछ है जो हमारे समझ से परे और खतरनाक है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कृपया मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। मैं आप सभी को वो कहानी सुना के एंटरटेन करने की कोशिश पूरी करूँगी। कल फिर से मिलते हैं एक और किस्से के साथ, एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।